नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र स्वामी मेरे चैनल जेके स्वामी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम रीतिकाल एवं इस काल के कवियों के बारे में विभिन्न विचारकों ने अपने विचार प्रकट किए हैं। उनमें से कुछ प्रसिद्ध कथनों का संकलन इस वीडियो में किया है, जो आपके लिए आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होंगे। तो देखिए, पहला, हिंदी काव्य अब पूर्ण प्रौढ़ता को पहुंच गया था। किस काल को विवेचित करते हुए रामचंद्र शुक्ल ने यह पहली पंक्ति में लिखा है। तो साथियों, ये विचार हैं रीतिकाल के बारे में शुक्ल जी ने प्रकट किए थे। दूसरा देखिए, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। शुक्ल जी का ये कथन किस कवि को संकेतित करता है? तो वो करता आपको बिहारी के बारे में, काफी प्रसिद्ध कथन है। तीसरा देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि किसको कहा है? तो वो भूषण के बारे में ऐसा विचार प्रकट किया था। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने किस कवि को रीतिकालीन काव्य भाषा का प्रतिनिधि सृष्टा कहा है? तो वो थे आपके बिहारी, काफी प्रसिद्ध है। आगे देखिए, पांचवा, जिस बात को ये जिस ढंग से, चाहे वह ढंग बहुत विलक्षण न हो, कहना चाहते थे, उस बात को उस ढंग से कहने की पूरी सामर्थ्य इनमें थी। ये ऊंचे दर्जे के कवि थे। भिखारीदास के संदर्भ में किसका प्रसिद्ध कथन है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। 6 नंबर देखिए, इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास जी में दिखाई देती है। शुक्ल ने रीतिकाल के किस कवि के बारे में ऐसा कहा? तो वो पद्माकर भट्ट के बारे में कहा था। 7वां देखिए, ये प्रेमोन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। प्रेम की पीर या इसका दर्द इनके एक एक काव्य में भरा पाया जाता है। शुक्ल जी का यह कथन किस कवि को संकेतित करता है? तो ये आलम को संकेतित करता है। 8वां देखिए, उर्दू में आशिकी कविता के अतिरिक्त और किसी गंभीर विषय को व्यक्त करने की क्षमता नहीं चर्चित कथन के प्रयोक्ता हैं। तो वो थे आपके बाबू नवीन चंद्र राय। 9 नंबर देखिए, इनके काव्य की सरसता और भावों की अकृत्रिमता का कोई जवाब नहीं। आचार्य शुक्ल का कथन किसे इंगित करता है? तो ये करता है साथियों मतिराम के बारे में, ऐसा शुक्ल जी ने कहा है। 10 नंबर देखिए, कभी कभी वे कुछ बड़े और पेचीदे मजमून का हौसला बांधते थे। कवि देव के बारे में किसका प्रसिद्ध कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये प्रसिद्ध कथन देव के बारे में है। 11 नंबर देखिए, ये बहुत ही सच्चे उमंग के कवि थे। आचार्य शुक्ल का इशारा किस कवि की तरफ है? तो वो आपका ठाकुर की तरफ। 12 नंबर, शास्त्र को लेकर आचार्यत्व का दंभ उनमें है, अनुभव के प्रति कवि की विनम्रता नहीं। केशवदास के बारे में ऐसा किसने कहा? तो वो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने ऐसी बात केशवदास के बारे में कही थी। 13 नंबर देखिए, इनका कवि हृदय सच्चा था। वे यदि समय की प्रथा के अनुसार रीति की बंधी लकीरों पर चलने के लिए विवश न होते, अपनी स्वाभाविक प्रेरणा के अनुसार चल पाते, तो भी सच्ची भाव विभूति दिखाते, इसमें कोई संदेह नहीं। मतिराम के संदर्भ में किसका कथन है? तो ये कथन आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, काफी प्रसिद्ध कथन। आगे देखिए 14 नंबर, बिहारी ऐसा पीयूष वर्षी घनश्याम है जिसके उदय होते ही सूर्य व तुलसी पर भी आच्छादित हो जाते हैं। कथन के विचारक कौन है? राधाचरण गोस्वामी का प्रसिद्ध कथन है बिहारी जी के बारे में। 15 नंबर, बिहारी सत्सई शक्कर की रोटी है, जहां से भी खाओ मीठी लगती है। कथन किस आलोचक का है? तो यह पंडित पद्म सिंह शर्मा का है। बिहारी सत्सई के बारे में काफी प्रसिद्ध कथन माना जाता है। आगे देखिए 16 नंबर, बिहारी सत्सई तो खदान में से निकाला गया कच्चे सोने की भांति है, जिसे विक्रम सत्सई ने खरे सोने का रूप दे दिया है। कथन किस विचारक का है? यह कथन गणपति चंद्र गुप्त का है। 17 नंबर देखिए, जिस कवि में कल्पना की संहार शक्ति के साथ भाषा की संहार शक्ति जितनी अधिक होगी, उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। बिहारी के संदर्भ में ऐसा किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा कहा। 18 नंबर, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण
और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। किस आलोचक का प्रसिद्ध कथन है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, काफी प्रसिद्ध है। 19 नंबर, प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। शुक्ल जी ने किस रीतिकालीन कवि के बारे में ऐसा कहा है? तो ये शुक्ल जी ने कवि आलम के बारे में ऐसा कहा था। प्रश्न 20 नंबर देखिए, रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ और किसी कवि में मतिराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती है। कथन किस आलोचक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। 21 नंबर, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। कथन किस इतिहासकार का है? यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, रीतिकाल के संदर्भ में प्रसिद्ध है। 22 नंबर, श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और मान बिहारी सत्सई का हुआ, उतना मान किसी और का नहीं। इसका एक दोहा हिंदी साहित्य का रत्न माना जाता है। कथन किस आलोचक का है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काफी प्रसिद्ध है। 23 नंबर, भक्ति यदि इन कवियों के आकुल मन की शरण भूमि थी, तो नीति संघर्षमयी दरबारी जीवन के घात प्रतिघातों से उत्पन्न मानसिक द्वंद्व के विरेचन के परिणाम स्वरूप शांति का आधार थी। यह कथन किसका है? तो यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। 24 नंबर, बिहारी ने आचार्य क्रम से दूर रहकर जो सत्सई रची, उसमें रीतियां स्वतः सिद्ध होती चली गई हैं, इसलिए ये रीति सिद्ध कवि हैं। कथन किस आलोचक का है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है, काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। 25 नंबर, लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग के द्वारा ये कहीं कहीं मन की अव्यक्त भावना को ऐसे मूर्तिमान कर देते हैं कि सुनने वाले का हृदय आप हामी भरता है। शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के लिए है? तो ये पद्माकर के लिए।